धीरे बोलो कोई सुन ना ले, यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब तक रहता है, कानों में पड़ा रहता है, क्योंकि ऐसे काम की ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने रहते हैं चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं, हम इस बात ले ही न देख पाए। असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता वाक्य हम खुद ही अपने वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे दूसरे बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती है कि मैंने जाने अनजाने में यह बात किसी को बता दी। इसलिए आज की जो बोध कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं आपको किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि बतानी इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बता दूंगी। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है, मैंने नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी से खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राजू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम में तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने सारी समस्या बता दी। उसके पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम देता है कि काम की ज़रूरत नहीं है, मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँ, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास जाकर एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास नहीं जाते नहीं हो। अगर तुम्हें उसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और उसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात राजू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ के से प्रार्थना की। उसने विनती की, वो बहुत गरीब है और उसके काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। जो वो रोज जहाँ हर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसने काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसके अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर इनको राजू वहीं पर चुप हो गया। बात वही न कहीं सत्य थी, तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। ये समय बीतता रहा और राजू पूरी लगन के साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी। सेठ अब राजू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात राजू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहाँ आदमी आत्मसम्मान के साथ समझौता करने पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया।
अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे कि, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया, और हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला के देगा। और इसी वजह से राजू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते, वो उसे दया का पात्र समझने लगे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राजू इतना तनाव में था कि उससे जाकर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने या अनजाने में उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचते उसे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताया कि किस तरह से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इस बात का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात तो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दायपात्र बनने के, उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारे फ़ायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाएगा। वो आदमी कभी नहीं चुकेगा, इसलिए कभी न अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक भी नहीं लगनी चाहिए। जरा सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरे से सहानुभूति दूसरा आदमी चाहता है या उनके कोई अधिक मदद करना चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थिति में आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में वो तो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे के बारे में बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या फ़ायदा जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो, उससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी के नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति अपने देंगे हाँकने या क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में बांधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो कि आपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई है और वो कामयाब भी नहीं हुई है, ज़रूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिढोरा
पिटते हैं तो दूसरों के आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों का आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे के सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ होंगे और जो वो जाहिर है कि वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ की बात आप दूसरों को बताएंगे तो अपने माँ बाप के बुरा लगेगा। हो सकता है बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो है आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी की नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। जब अपनी आमदनी बताओ पीछे क्या प्रपोज हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपकी ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांग सकते हैं। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो ये सोचेंगे कि इस आमदनी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता नहीं कर रहा, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकता है। कम आमदनी होगी तो आप लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होंगे तो सहायता मांगेंगे। आमदनी बताने का कोई प्रपोजल नहीं है। अगली बात है जो आपको बताने जा रही हूँ, अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत अक्सर इंसान को नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात है कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी या दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वह ताकत की कमजोरी बनाएंगे, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कार्ड भी ढूंढ ही लेगा। आपकी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए। और वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत